हेलो, मैं वर्मा सर सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराष्ट्र। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.1। इसके पहले हमने क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें 2-3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रश्न हल किए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी 7। इसमें जो 7 में दे रखा है उसमें दे रखा है भिन्न भिन्न यानी कि फ्रैक्शन भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न किसे कहते हैं, जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकती है उसको हम क्या कहेंगे, भिन्न। जैसे p बटे q, ये भी। अब भिन्न में ये ऊपर में संख्या, अब इसको ऐसे देख सकते हैं 6 बटे 9, ठीक। p बटे q यानी कि p को क्या लिख सकते हैं 6 और q को। अब ऊपर वाले संख्या को यानी इसे क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं यानी कि न्यूमरेटर। और नीचे वाले संख्या को कहते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक। देखिए ये p बटे q के रूप में इसको लिखा जा सके, इसको भाग भी कर सकते हैं, भाग से डिनोमिनेट करते हैं। p बटे q यानी कैसे 6 बटे 9, ये भी क्या है प्रकार का भिन्न। अब ऊपर वाले को हम अंश करते हैं और नीचे वाले को हर करते हैं, ठीक। और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी आपका सेकंड टेस्ट हुआ है, थर्ड अब हाफ ईयरली भी हुआ है, तो उसमें आपको मार्क्स कैसे दिए गए, मतलब नंबर कैसे दिए गए, ऐसे दिए गए थे कि 50 क्या था टोटल, और उसमें मान लीजिए आपने पाया 35 नंबर, तो 50 में आपको 35 नंबर मिले। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नीचे हर वाला होता है पार्ट वो पूरा भाग होता है। हर क्या पूरा भाग, यानी पूरे संख्या क्या 50 में आपको कितना दिया गया 35 दिया गया, ठीक। तो जो हर है पूरी संख्या होता है, और जो ऊपर अंश होता है वो दर्शाता है, अंश में होता है उसका भाग, यानी कि इसका कितना भाग है इतना भाग, यानी 50 भाग टोटल के 50 में कितने भाग मिले आपको 35 भाग। तो जो हर होता है वो पूरी संख्या दर्शाता है, अंश उसका क्या है एक भाग है। अब ऐसे हम कर सकते हैं 1/4, मतलब कि कहीं 4 फल में से आपको एक फल दिया गया, 4 फल टोटल थे उसमें से आपको एक फल दिया गया, 1/4 क्या है आपका एक भिन्न है। ये भी एक भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ठीक। देखिए भिन्न जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक। और जिसको हम 6 बटे 9 के एग्जांपल में लिखे हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को संख्या को कहते हैं हर, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, उसको डिनोमिनेटर, ठीक। देखिए आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन 1 दिया गया है। क्वेश्चन 1 कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाला ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि जो भाग छायांकित है उसको हम भिन्न जानते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें से हम पहला होता है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला हो गया उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, और ये आपका दूसरा है उसमें का, जो कि कुछ इस प्रकार से बना है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है छायांकित भाग को निरूपित करना है, ठीक। तो छायांकित भाग इसमें कौन से हैं ये देखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार दिया है। ये क्या है, एक पहले जो आयत था, ठीक। उसमें कितने खाने थे 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये इस तरह से था, इसे देख लीजिए आप, ठीक, यही है। इसमें टोटल कितने खाने हैं पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 खाने हैं। तो हम बटे में टोटल, जो टोटल का नीचे लिखा था बटे में 9 लिखेंगे। अब इसमें कितना भाग छायांकित है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भाग छायांकित है, ऐसे लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि टोटल 9 खानों में से 8 भाग क्या आपका छायांकित है, ठीक, यही करना आपको। अब उस पर हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का है 9 पे, यानी 10 नंबर दिया है। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ कैसा है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है। ये कितने भाग है पहले मैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9 में ये दे रखा है पहले, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि कितना भाग है मैं इसको काउंट करूंगा पहले, तो जो काउंट करेंगे उसको बटे के नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है आपके 8 भाग है, तो टोटल नीचे 8 करेंगे, ठीक। अब जो छायांकित भाग है उसको हम रखेंगे, छायांकित कितने किया गया है, इसको किया गया है, इसको किया गया है छायांकित भाग, इसको किया गया है, और ये वाला किया गया, यानी कि टोटल 8 भाग थे, उसमें कितने भाग छायांकित किया गया, 4 भाग, तो हम लिखेंगे कि 4 बटे 8 छायांकित भाग, ठीक। तो यहाँ पे यही आपका आंसर है, ठीक। पूरे कितने भाग थे, 8 भाग थे, उसमें से कितने को छायांकित किया गया, तो काउंट करेंगे 4 भाग को छायांकित किया गया, तो 4 बटे 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 प्रश्न हल करा दिए, इसी बेस पे आप लोग इसके आगे हल करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, 2 का पहला इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक। 2 का पहला उसका हम करा रहे हैं आपका 5वां, जो कि इसमें क्या था, भिन्न को छायांकित करना था, क्या करना है, आपको छायांकित करना है भिन्न के अनुसार, भिन्न के अनुसार क्या करना है, उसमें छायांकित करना था, ठीक। तो इसमें जो भिन्न दे रखा है 4 बटे 9 दे रहा है, 4 बटे 9 दे रखा है, और जो इमेज है कुछ इस प्रकार का इसका, ये आपका 4 बटे 9, ठीक। और ऐसा क्या आपका इमेज रखा, यानी कि जो नीचे 9 लिखा है, हर ये हर जो 9 लिखा है, ये पूरा समझो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 4 भाग इसमें क्या है आपका छायांकित है, तो 4 भाग आपको आप छायांकित कर लेंगे, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं 1 2 3 4, पूरे को 9 भाग में जितना था नीचे लिखा 9 भाग में 4 भाग छायांकित करना आपको, 9 में से 4 छायांकित, यानी कि इसको सेट कर दिए 1 2 3 4, ठीक। इसी बेस पे आपको अगले प्रश्न को भी ऐसे ही सेट करना है जैसे जैसे दे रखा है, ठीक। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, इसमें क्या करना आपको, निम्न में यदि कोई गलती हो तो बताइए, क्या करना आपको बताना है कि निम्न में
यदि कोई गलती हो तो बताइए। प्रश्न दिया गया है यदि कोई गलती हो तो बताइए, किसमें इसमें कुछ दे रखा है, आपको बताना कि क्या सही दे रखा है या गलत दे रखा है। अगर गलत दे रखा है तो आपको बताना कि इसमें सही क्या था। ठीक, जो कि दे रखा है यहाँ पे पहला है एक त्रिभुज बनाया गया है और उसमें यहां पर क्या गया है, इसमें लिखा है यह 1/2 है। अब आप ही देख के बताइएगा, ये ऐसे एक त्रिभुज बना है और उसमें लिखा है यह 1/2 है। इसमें बताना है कि इसमें क्या गलती है। यदि गलती है तो बताइए और नहीं है तो नहीं। क्या बताइए सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1/2 का मतलब कि 2 भाग में से 1 भाग से आधा। 1/2 मतलब क्या, आधा आधा दोनों बराबर, यानी कि 1/2 का मतलब है ये पूरे क्या है, 1 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना। 1/2 का मतलब है कि 1 है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देना है। ठीक, हो जाएगा पहले सेम वैसे इसमें भी करना है। क्या ये बताइए, क्या ये 1/2 यानी 2 बराबर भागों में बांटा गया? नहीं, तो क्या ये गलत है? क्या है? गलत है। तो इसका गलती क्या है, यह 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया, यह 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया, नहीं बांटा गया है। ठीक, यह 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, यही आपका गलती बताना था। ठीक, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसके आगे भी इसमें तीन में जो भी प्रश्न दिए हैं आपको देखना है सही दिया गया कि नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो क्या सही होगा आपको लिख के बताना है। ठीक, अगर ये 1/2 बराबर 2 भागों में बांटा तो सही था, लेकिन ये बराबर भागों में नहीं बांटा है। आप देख सकते हैं जैसे ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें देना 8 घंटे एक दिन में कौन सा दिन है, लिखा है प्रश्न चाहते हैं 8 घंटे एक दिन में क्या आपका 8 घंटे एक दिन में कौन सी दिन है, कौन सी दिन है, कौन सी भिन्न है, भिन्न है। ठीक, देखिए 8 घंटे, देखिए भिन्न तभी होगा कि जिस रूप में है उसका अंश और भाग दोनों एक होना चाहिए। अब ये घंटे में दिया है कि इसको हम दिनों में थोड़ी करेंगे, घंटे में दिया तो घंटे में ही परिवर्तन करेंगे, नीचे का भी जो अंश और दोनों घंटे में ही होना चाहिए। अगर वस्तु है तो वस्तु नहीं होना चाहिए, संख्या है तो संख्या नहीं होनी चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए। 8 घंटे, इसके लिए हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में तो हम पहले एक दिन में कितने घंटे निकालेंगे होता है वो निकालेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ये निकालेंगे। घंटे जब कह दिया एक दिन को हम 8/3 नहीं रखेंगे। अगर कहीं हम लिखें 8/दिन, ये क्या है, गलत है। जब ये घंटे में पूछ दिया तो एक दिन को उसको घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या हो गया आपका, अब इसको कर सकते हैं आसान से, तो क्या 8 घंटे हो जाएगा, 8/घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे, 8/24, ये आपका भिन्न हो जाएगा। लेकिन अभी इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको और कर सकते हैं, इसको हम भाग दे सकते हैं, 8 के 8 और 8 के 24 आ जाएगा आपका 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी रूप में आपको हल करना था। ठीक, 8/24 को हम 8 से ऐसे संख्या से विभाजित करें जो दोनों एक ही संख्या से पहले 8 से ऊपर विभाजित चला जाएगा, नीचे भी 8 के 8 8 के 24। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसको बिठा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 5, 40 मिनट एक घंटे के लिए कौन सी दिन है? 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? ठीक, पूछा है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, यानी कि 40 मिनट को हम क्या करेंगे, 40 मिनट को इसके लिए लिखेंगे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं करेंगे। अभी हम आपको इसके पहले बताए थे जब घंटे में दिया जाएगा तो उसका हर भी घंटे में होना चाहिए, अगर जब ये मिनट में दिया तो उसका हर भी क्या होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। एक घंटे में बराबर ठीक, तो मिनट में ये रखा है, तब इसमें निकालेंगे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, निकालेंगे एक घंटे में बराबर 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब यही पूछा है कि 40 मिनट 60 मिनट कौन सी भिन्न है, तो 40/60 कर देंगे, ये आपका भिन्न हो जाएगा। लेकिन इसको हम छोटा कर सकते हैं करके, एक जीरो से एक जीरो करेगा तो आपका आ जाएगा क्या, 4/6। इसको और भी छोटा कर लेंगे हम, देखिए इसको छोटा करने के लिए यानी कि विभाजित करने के लिए ऐसी संख्या से विभाजित करते हैं जो एक ही संख्या हो, यानी कि 2 से ऊपर विभाजित होगा 2 से नीचे, तो 2 दूने 4 2 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। ठीक, तो एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, अब इसको 40 से 60 में क्या करेंगे, निकालेंगे 40/60, तो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 4/6। अब 4/6 को हम एक ही संख्या यानी 2 से 2 विभाजित कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 6 2/6 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो इसके बाद के प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक आप लोग इसको देखिएगा और उसके बेसिस पे जितने भी बुक में प्रश्न है इसको आप हल करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।